हेलो। सो आज आउटपुट फाइंडिंग का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आउटपुट फाइंडिंग की सीरीज़ काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि आउटपुट फाइंडिंग हर टाइप की है। लिस्ट्स, ट्यूपल्स एंड लिस्ट्स हैं, ट्यूपल्स हैं, लूप्स हैं एंड देर आर मोर देन 20 functions of strings, lists, tuples combined. सो आउटपुट फाइंडिंग्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है लूप्स यूज़ करना। लूप्स कैसे रन कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन उनको समझना कि कैसे लूप काम कर रहा है। ठीक है। आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी पेशेंस लगती है क्योंकि उसे बार बार हर बार ऑपरेशंस चेक करने पड़ते हैं। बार बार गलती इसलिए हो जाती है आउटपुट के क्वेश्चन में अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम मिस कर देते हो या कोई वैल्यू सही से कंपेयर नहीं करते। इसलिए आउटपुट फाइंडिंग पेशेंस से सॉल्व करता है। हालांकि आउटपुट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। Hardly, if it's a 3 marks question, then hardly it takes more than 2 to 3 minutes. They're quite easy once you get a hang of how to do them. Right. So let's start today with the range function. Right. ऑल राइट। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन एक इटरेबल लिस्ट बनाता है। ठीक है। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉपिंग वैल्यू एंड देयर इज़ जंप वैल्यू। राइट। तो ये रेंज फंक्शंस हैं, ये लिस्ट बनाएगा हमेशा। राइट। तो चेक करते हैं रेंज फंक्शन कैसे काम करता है और इसके पैरामीटर्स चेंज करने पे इसकी वैल्यूज़ कैसे बदलती हैं। ठीक है। रेंज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है ज़ीरो। डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू रेंज की ज़ीरो है। तो अगर मैं खाली इनपुट देता हूँ प्रिंट रेंज 5, ठीक है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। और ये बात याद रखना, इसकी जो भी रेंज होगी वो 5 से लेस देन होगी। 5 मैक्सिमम वैल्यू है जो इंक्लूड नहीं होती। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0,1, 2, 3, 4। 5 काउंट नहीं होता। ठीक है। तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एंड देन इट कम्स अप टू मैक्सिमम रेंज 4। राइट। Then let's run it. Alright, I made a mistake. So जो रेंज फंक्शन होता है इसकी वैल्यू इटरेबल होती है। ठीक है। इसे हम प्रिंट नहीं करा सकते, इसको हम लोग खाली लूप्स में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज 0,5 देन आई हैव प्रिंटेड आई। तो जो मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 सेम आउटपुट इट इज़ जनरेटिंग 0, 1, 2, 3, 4। Alright, this is the start value, this is the main value, then there's a step value. Alright, अगर मान लो मैं इसका स्टेप 2 रखना चाहता हूँ तो देन फर्स्ट एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, देन +2 विल बी एडेड टू इट। राइट। +2 ऐड हो जाएगा, पहले 0 +2 2 +2 4। ठीक है। 5 से बड़ा हो नहीं सकता और 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स खाली प्रिंट होने चाहिए, 0, 2, 4। राइट। समझ में आया स्टेप वैल्यू क्या है? स्टेप वैल्यू वो है जो हर दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस है। रेंज फंक्शन जो दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स बनाएगा उनके बीच के डिफरेंस को स्टेप वैल्यू बोलते हैं। इट्स गेट इट प्रिंटेड। जैसा मैंने कहा था 0 +2 +4, इसमें हर दो एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में 2 का डिफरेंस है जो उसकी स्टेप वैल्यू होती है। और राइट। तो रेंज फंक्शन में हमने क्या सीखा? रेंज फंक्शन में होता है स्टार्टिंग, middle, then end. Alright, then
there are many functions more that has to be used. Then there is something what we call is number system. देखो, जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आउटपुट टाइप क्वेश्चंस में ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सल नंबर सिस्टम भी यूज़ होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम अगर तुम्हें याद हो तो ये होता था, उसके एलिमेंट्स होते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और हर पोजीशन को 8 की पावर्स में लिखते थे। दिस इज़ 8 की पावर 3, दिस इज़ 8 स्क्वायर 8 1, दिस इज़ 8 2, दिस इज़ 8 0, राइट। इसे इसकी पावर्स में लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाना है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का नोटेशन होता है ओ, ऑक्टल नंबर सिस्टम का सिंटेक्स होता है 0। हर नंबर सिस्टम में यही सिंटेक्स होगा, 0 पहले आएगा, देन ओ, ऑलराइट। 0 ओ इज़ ऑक्टल, 0 x इज़ हेक्सल सिस्टम, ऑलराइट। तो मान लो अभी मैंने इनपुट 007 दिया है, ठीक है। तो 007 की क्या वैल्यू होगी, ये 07, ओके। दैट 0 O इज़ ऑक्टल एंड 0 आई एम पुटिंग टू अंडरस्टैंड कि बाकी टर्म्स का क्या होता है। दिस इज़ 8 की पावर 1, दिस इज़ 8 की पावर 0, सो दिस नंबर विल बी 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 0 1 होता है, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग इज़ 8 इज़ 0, सो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 7। तो इसका प्रिंट जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स चेक करते हैं। 7 is coming, and then we'll put some other value to check one again if I have put 17. So by the same logic, now 7 1 8 की power 1, 8 की power 0, alright। 1 into 8 की power 1 plus 1 into 8 की power 0, sorry 7 into 8 की power 0, 1 into 8 is 8 plus 7 15। तो अब मैं जब इसे प्रिंट कराऊंगा तो आंसर हमारा 15 आना चाहिए। चेक करते हैं आता है या नहीं आता है, राइट। इट्स कमिंग आउट टू बी 15। देन वी हैव हेक्सल नंबर सिस्टम। हेक्सल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. This is our hexal number system where A is 11, B A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 and F is 15, ठीक है। तो this is our hexal number system which we denote, then we can correspond it। Let's check, let's put the values, all right। O X, let's convert this into A, ठीक है। A is 10 जैसा मैंने दिखाया था, एंड अब कोई और वैल्यूज़ लगा के देखते हैं, ठीक है। इस बार 2 लगाते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स चेक बाय सॉल्विंग इट। दिस 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 इज़ 16 पावर 1, दिस इज़ 16 पावर 0, दिस इज़ A, दिस इज़ 2, ठीक है। तो आंसर हुआ 2 इंटू 16 1। A करस्पॉन्ड करता है 10 को इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 1 होता है, 16 टू जा 32, 32 प्लस 10 42। तो आंसर जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आर आंसर शुड कम आउट टू बी 42, राइट। दिस here it is 42। so remember how to convert these symbols क्योंकि कभी कभी ये पूछते हैं, राइट। then what output finding, what
what all topics are left? Then let's learn about the print function. ऑलराइट, आउटपुट फाइंडिंग में प्रिंट फंक्शन का भी यूज़ होता है. तो हम लोग प्रिंट फंक्शन की केवल एक ही चीज़ पढ़ेंगे, वो है एंड. ऑलराइट, अगर हम लोग खाली प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट हाई, ठीक है, और एक और प्रिंट लिखवाते हैं, प्रिंट यू आर वेलकम. अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ. हाय और यू आर वेलकम अलग अलग आ रहा है. ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रिंट यूज़ होता है, तो जब हाई प्रिंट होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्लैश एन कैरेक्टर लग जाता है. स्लैश एन कैरेक्टर मैंने बताया था, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है. अभी हैशिंग भी बताऊंगा. ये एस्केप सीक्वेंसिंग के 3-4 जो वो होते हैं उनका बताएंगे, ठीक है. तो ये यू आर वेलकम है, हाय. तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये हाय और यू आर वेलकम सेम लाइन में प्रिंट हो जाए. तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो एंड स्टेटमेंट है उसको बराबर कर दूंगा ब्लैंक स्ट्रिंग के. तो अब स्लैश एन करेक्टर हाई के एंड में ऐड नहीं होगा. अगर स्लैश एन करेक्टर ऐड नहीं होगा तो न्यू लाइन नहीं आएगी. न्यू लाइन नहीं आएंगी तो जो अगला प्रिंट है वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा. ये देखो, हाय यू आर वेलकम, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू सेम स्ट्रिंग, सेम लाइन. तो अब अगर हमें कोई चीज़ें लाइन आफ्टर लाइन एक साथ प्रिंट करानी होती हैं तो हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है. देन let's tackle some questions. All right, I've got this is our questions, output for loop. Let's solve them. Right, let's solve all of these one by one. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में x एक लिस्ट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी और सी डी. फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन x. हम लोग x को, ये कोई भी इटरेबल हो सकता है, ट्यूपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है. मतलब मैं इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूँ. हम रेंज फंक्शन के अलावा इसको स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, ट्यूपल, लिस्ट, किसी को भी के अंदर चला सकते हैं. तो इन सब के एक एक करके एलिमेंट्स उठाए जाएंगे और लूप के अंदर आई के अंदर पुट कर दिए जाएंगे, ठीक है. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एक एक करके these loops will be added to. For example, in this case this is a b and c d. Once the loop starts running, first I will be assigned the value a b, then it will be assigned the value c d next time the loop run. लूप बार बार रन करते हैं, ठीक है. और लूप के अंदर जैसे जैसे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे हम लोग वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं. Alright, so let's solve this question. For I in x, I dot upper print x. तो हमने यहाँ पर क्या किया, आई डॉट अपर करा, पर आई डॉट अपर की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आई को चेंज तो नहीं कर रही, खाली एक अपर रिटर्न करके आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. अब अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो x के अंदर कुछ वैल्यू ना ऐड हो रही है ना सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो खाली x ही प्रिंट हो जाएगा. तो इस वाले ऑप्शन का आंसर होगा ए. देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में मैंने फिर लूप चलाया, ठीक है. इस बार सबसे पहले आई के अंदर गया ए बी, फर्स्ट लूप रनिंग, दिस इज़ ए बी. देन मैंने x के अंदर अपेंड फंक्शन लास्ट में ऐड करता है, मैंने बताया था, ठीक है. आई डॉट अपर लगाया, अपर इज़ अ स्ट्रिंग कैरेक्टर, ये सारे स्मॉल कैरेक्टर्स को लार्ज कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. अपर है, लोअर है, स्वैप केस है. स्वैप केस क्या करता है, स्वैप केस अगर अपर है तो उसे लोअर कर देगा, लोअर है तो उसे अपर कर देगा, स्वैप कर देगा दोनों की पोजीशन. नाम में ये लिखा है स्वैप केस.
राइट। तो पहले क्या हो रहा था, पहले हमने अपर करवाया पर ना उसे किसी पे ऐड करवाया, ना हमने उसे कहीं पे प्रिंट करवाया, तो वो केवल एक फंक्शन बन के रह गया, उसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई कभी भी जो प्रिंट हुई। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लिस्ट के अंदर अपेंड हो रही है, ऐड वैल्यू हो रही है। तो पहली बार में ए बी इस लूप के अंदर आया, तो अब लूप बॉडी रन होगी। लूप बॉडी में क्या है, एक्स डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर ब्रैकेट में क्या है, आई डॉट अपर। अगर मैं ए बी का आई डॉट अपर करूँ तो दिस विल बी ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, अपेंड लास्ट में वैल्यू ऐड करता है तो दिस विल गेट एडेड, दिस इज माई एक्स ए बी सी डी एंड दिस ए बी will get added to it. Then another time the loop will run, as this has two elements, this list has two elements, so second time this loop runs, cd will be assigned to I. Alright, then cd is assigned to I, then once again we go into x dot append I dot upper, then cd is small, it will get capitalized. ओके, वंस इट गेट कैपिटलाइज इट विल गेट एडेड, सो यहाँ पे सी डी और ऐड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाई। ए बी और स्मॉल सी डी तो पहले से हैं, ठीक है। अब उसमें आई डॉट अपर की वजह से और अपेंड फंक्शन की मदद से हमने इसमें ए बी और सी डी और ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज़ वाइल स्टेटमेंट। वाइल में मुझे ये बताना था कि कैसे बार बार लूप चलता है, हम कैसे कैसे चेक करते हैं। एंड दिस इज़ द यूज़ ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम दैट आई टोल्ड यू, दिस इज़ ऑक्टल 9, ऑक्टल 8, राइट। सो दिस इज़ जस्ट सी, इफ़ वी विल रन दिस इट विल गिव एन एरर, राइट। इसको एक बार रन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्टल 9 होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट्स जस्ट रन इट क्विक, ओके, a tab, a quick tab, देखा एरर आ गया। मैंने क्या बताया था, ऑक्टल्स इज जस्ट 0 to 7, देन 9 डज नॉट कम इन द ऑक्टल, सो दिस विल रेज एन एरर, ठीक है। तो ये वाइल ट्रू लूप्स कैसे चेक करते हैं, हमें बार 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 लूप को रन करना है, हर बार वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करनी है। सबसे पहले आई इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ मैंने लिख लिया आई इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ स्टार्टिंग, अभी लूप चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर अब लूप चलना चालू हुआ, फिर पहली कंडीशन है इफ़ आई मॉड 3 इज़ इक्वल टू 0, क्या 1 3 से डिविजिबल है, नहीं, 1 मॉड 3 बराबर आएगा 1 के, तो 1 क्या बराबर 0 के होता है, नहीं, तो ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो ये अब इसकी बॉडी रन नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गए, प्रिंट आई, तो अब हमने आई प्रिंट करा दिया। फिर अब हमने क्या किया, आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये शॉर्ट टर्म नोटेशन होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने का, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस शॉर्ट नोटेशन में हमने इसको लिखा। देन अब ओरिजिनल वैल्यू 1 थी, अब इस 1 में एक और 1 ऐड हो गया, तो दिस वैल्यू बिकेम 2, ओके। अब एक वैल्यू 2 हो गई, तो फिर क्या हुआ, दोबारा लूप के अंदर चलेंगे, लूप तो वाइल ट्रू है, हमेशा चलेगा। अगर यहाँ कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को चेक करते, पर ट्रू तो हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब हम दोबारा इसे मॉड 3 से चेक करेंगे, क्या 2 मॉड 3 से डिविजिबल है, नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस दिस कंडीशन वंस अगेन बिकम्स फॉल्ट एंड दिस लूप बॉडी इफ स्टेटमेंट बॉडी इज स्किप्ड, देन अगेन प्रिंट आई, this one has already been printed first time, now 2 is printed, okay. Then again plus 1 is added to the 2, now this number becomes 3, then once again the loop body runs, then if 3 is divisible by 3, of course it is, yani 3 mod 3 is equal to 0, this condition become true,
this condition become true, then there is a break statement. अब break statement क्या करती है, कोई loop चल रहा है, ठीक है, तो loop के अंदर अगर break statement आती है तो वो उस loop को तुरंत exit करा देती है, ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ तो ये लूप पूरी तरह एग्जिट हो चुका है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यहीं से लूप बॉडी टूट गई, ये प्रोग्राम लूप के बाहर आ गया ब्रेक से। दीज टू स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज दे आर आफ्टर द ब्रेक कमांड, ऑलराइट। तो अब प्रिंट और आई प्लस इक्वल टू तो एग्जीक्यूट हुई नहीं, अब अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ना कुछ और वैल्यू प्रिंट ही हुई, तो जो हमारा आउटपुट है दैट विल बी 1,2। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी वेरिएबल स्टेप बाय स्टेप, one step at a time, take your time, all right, then don't make mistakes, okay। बार बार 2-3 बार आउटपुट का क्वेश्चन चेक कर लो। वंस आई हैव मेड सो मैनी क्वेश्चंस दैट वंस यू गेट हैंग ऑफ इट यू विल बी एबल टू सॉल्व देम ईजिली। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है कि बस ऑक्टल ज़ीरो ओ का मतलब पता होना चाहिए। मैंने बताया ज़ीरो नो ओ इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस नंबर की वैल्यू होगी 8180, 7 इंटू 80 इज इक्वल टू 7, तो ये 7 है। इसको हम बार बार रन कराएंगे और चेक करेंगे कि कब ये नंबर बराबर मॉड 7 के आ जाता है, पर इसका आंसर लगभग पिछले वाले की तरह सेम होगा। इसका 1,2 था तो इसका 1 2 3 4 5 6 होगा। दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्री। तुम एक बार ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा कि तुम्हें कौन कौन से एलिमेंट्स चेक करने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स चेक नहीं करने, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगती है बट यू गेट यूज टू इट, it's very easy। Then this is octal number system. Here this 11 will have a different value, okay। This 11 will be equal to 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 8 की पावर 0, 1 इंटू 8 की पावर 0 1, 1 इंटू 8 की पावर 1 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। तो अब यहाँ 9 तक चेक होगा। अब यहाँ पे चेंज क्या है, वहाँ आई 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ आई 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ 9, तो मैं हम लोग बार बार ये देख रहे हैं कि लास्ट वाली वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही है। दिस 9 विल नॉट गेट प्रिंटेड, सो दिस विल द आंसर विल बी 5 6 7 8। तुम ऐसे तुक्के मत लगाना, बार बार चेक करना, ठीक है। एंड इस केस में तो मैंने बताया ना 9 है, 9 ऑक्टल के उसमें आता ही नहीं है, तो इट विल रेज एन एरर। फिर ये है आउटपुट वाइल ट्रू इफ़ आई इक्वल टू बेट। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, आई बराबर 1 है, ओके। दिस इज़ ये हमारा 1 के बराबर है। अब हम इसे लूप के अंदर ले गए, लूप स्टार्ट हो गया, मॉड 2 ज़ीरो है, क्या 1 2 से डिविजिबल है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब अगली कंडीशन हुई प्रिंट आई, आई की वैल्यू अभी 1 है। अब ये कंडीशन हुई आई प्लस इक्वल टू 2। अब आई प्लस इक्वल टू 2 के बाद आई की वैल्यू बराबर चेंज हो चुकी है, अब आई में एक नई वैल्यू आ चुकी है जो है 3। ये लूप दोबारा रन होता है, लूप दोबारा रन हो रहा है, तो क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट फिर स्किप हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, आई फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस इज इक्वल टू 2, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 5। अब 5 मॉड 2 भी बराबर 0 के नहीं होता है, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ब्रेक स्टेटमेंट फिर नहीं चली, प्रिंट आई प्लस इज इक्वल टू 2। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ कि ये हर बार 2 ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो मतलब ये नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला, ये एक इन्फिनिट लूप है जो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे जो 3 आउटपुट्स आए हैं, हमारे 3 आउटपुट्स जो आए हैं अभी है दे आर 1 3 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, सो दिस डी ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग जो हमने निकाला है 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन दिस इज सेम statements, these all are almost same types of questions. Once you get a hang of them then they're quite easy, okay। Then this here is a good question,
Alright, I'll not solve it. I'll leave you to solve this. I'll solve this easier one. Alright. So this is the easier one that I'll solve. This is, so first our I is 0. Then we get into the while loop. While loop is 0 less than 3. Yes, 0 is less than 3. Then this is true. Then loop gets further executed. Okay, then print I. अब आई हमारा ज़ीरो है तो ज़ीरो ही प्रिंट होगा. फिर आई में हमने एक वैल्यू ऐड करा दी +1. इज़ 1 लेस देन 3? येस, of course it is. Then 1 again, 1 is printed, then another value is added to 1, then I becomes 2. Is 2 is less than 3? Of course it is. Then print I comma 2. Okay, तो अब आई के अंदर एक और बार +1 ऐड हो गया. नाउ इट्स वैल्यू बिकम 3. इज 3 लेस देन 3? नो, इट इज़ नॉट. Thus loop condition becomes false and loop execution stops. Once the loop execution stop, this else statement comes. देखो, एक else statement होती है जो हम if के साथ यूज़ करते हैं. ओके, one is if else and one else statement is the one that we use with the loops. अगर loops naturally अपना पूरे कोर्स रन करने के बाद ख़त्म होता है, then only this else statement get executed. ओके, पर अगर ये लूप ब्रेक होता है, अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दिखाता हूँ. अगर ये लूप ब्रेक होता है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है. अगर इस लूप को हम लोग ब्रेक की मदद से रोक रहे हैं, then this statement does not hold true for I in range 5. Okay, break else print हाई. यहाँ पे लूप जो हुआ वो ब्रेक की मदद से टूटा, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई. ठीक है, अब मैं यहाँ से ये ब्रेक हटा दूँ. लूप एम्प्टी है, लूप बॉडी एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं होगा, बार बार ऐसे ही लूप चलेगा. पास स्टेटमेंट मैंने यूज़ करी. देखो, लूप की बॉडी हम लोग एम्प्टी नहीं छोड़ सकते. इफ़ और लूप की बॉडीज़ एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमें पास करनी पड़ेगी. हालांकि हमारा कोई यूज़ है नहीं, तो हमने पाइथन में एक लीगल एम्प्टी स्ट्रिंग होती, एम्प्टी फंक्शन होता है पास. अगर हमें उस चीज़ उसको खाली छोड़ देना है तो हम पास यूज़ कर देते हैं. ठीक है, this time the break statement was not used, else this else clause got executed. तो ये जो for लूप होता है और ये जो else clause होता है, ये सेम इंडेंटेशन पे होते हैं. ठीक है, अगर ब्रेक की वजह से लूप टूट रहा है, देन else स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. और अगर नॉर्मल अपना नेचुरल कोर्स रन करके लूप टूट रहा है, देन else स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड. अब यहाँ पे वो है जो मैंने बताया था. सॉरी, हैड टू टेक अ ब्रेक. तो it's quite hot without the fans, but the fan interferes with the mic, so that's a problem. So चलिए, कोई बात नहीं. अब ये देखिए, ठीक है, this is 19, this question number 19. I have upload the answers along with the explanations. ओके, तो जो फॉर लूप्स होता है मैंने बताया था, ये हमेशा किसी इटरेबल के अंदर चलता है. वो इटरेबल कोई लिस्ट हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई डिक्शनरी हो सकती है, कोई ट्यूपल हो सकती है, पर एक जो इंटीजर है, इंटीजर इटरेबल नहीं होता है भाई. तो ये x बराबर 1 2 3 है और फॉर आई इन x है. ठीक है, अब भाई इटरेबल ही नहीं है इंटीजर, तो सिस्टम एरर रेज कर देगा. तो ये 19th वाला विल बी एरर. ऑलराइट, हम 19th वाले में कहाँ आ गए? वी शुड बी हेयर डूइंग दिस क्वेश्चन. देखिए, एक्स इन ए बी सी डी ई एफ. अभी स्ट्रिंग जो है इटरेबल है, इसमें एक एक एलिमेंट्स एक एक करके ऐड होंगे. और यहाँ देखो, एंड इज इक्वल टू यूज़ हुआ है. एंड इज इक्वल टू यूज़ होगा मतलब हर एक एलिमेंट सेम लाइन में प्रिंट होगा, अलग लाइन में प्रिंट नहीं होने वाला. ठीक है, तो अब हम लोग इस लूप को रन कराते हैं.
while I in x. अब ये देखिए यहाँ पे क्या झमेला है। ये जो इटरेटिबिलिटी होती है ना, ये केवल फॉर लूप के लिए चलती है, वाइल लूप के लिए नहीं। अगर कोई हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है, जैसे फॉर आई इन एक्स लिख देते हैं हम, तो चलता है। आई को हम डिक्लेयर करें ना करें, फॉर लूप की कंडीशन से डिक्लेयर हो जाता है। पर वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। वाइल के अंदर अगर तुम ऐसी कोई कंडीशन डालते हो तो इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। वाइल के अंदर इटरेशन नहीं हो पाएगा। वाइल केवल कोई कंडीशन रन करा सकते हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन, नॉट इन, ये सब कंडीशंस रन करा सकते हो, पर इटरेट नहीं करा सकते वाइल लूप से। जैसे इटरेटेबिलिटी है, दिस कैन नॉट बी डन विथ वाइल लूप। सो एंड मोर ओवर, वाइल लूप के अंदर अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे फॉर आई इन एक्स होता है, तो आई अपने आप डिक्लेयर हो जाता है फॉर लूप के अंदर, पर वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो दिस विल रेज एन एरर सेइंग दैट आई इज़ नॉट जस्टिफाइड। पता ही नहीं है आई है क्या। देन देर इज़ क्वेश्चन, वन अदर सेम क्वेश्चन। ये रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन? सॉरी, मैंने लगता है 2 बार टाइप कर दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे इटरेशन चलेगा भाई। अब सबसे पहले x का a जाएगा i में, ठीक है, स्मॉल a गया। अब प्रिंट आई डॉट अपर, अपर क्या करेगा, अपर केस कर देगा स्मॉल a को, तो ये हो जाएगा a। फिर क्या होगा, फिर ये लूप ख़त्म, फिर नेक्स्ट लूप पे आएगा। ये पूरा एक बार एग्जीक्यूट हो गया लूप, अब लूप दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा। दूसरी बार में सेकेंड एलिमेंट विल बी असाइन टू आई, दिस टाइम इट इज़ बी। बी डॉट अपर को अब प्रिंट कराना है, देन आवर आउटपुट विल बी बी, ठीक है। सिमिलरली वी विल गेट सी, सिमिलरली वी विल गेट डी, thus the correct option will be option number B। you know, शायरी बन गई। एंड देन अगेन लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट के अंदर इटरेट कराने की जगह लेंथ लगाई है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो फन। ये यहाँ पे इंडेंटेशन की एरर कर दिया है मैंने, इसको मैं अभी 1 सेकेंड सही कर देता हूँ। कीबोर्ड क्यों नहीं खुल रहा, क्या हुआ इसे? Give me 1 sec. Okay, I'll solve it in the PC. This indentation I have made wrong. Okay, this print x, there will be no distance between them, ठीक है। तो रेंज फंक्शन ने क्या किया, लेंथ फंक्शन मैंने, मुझे उम्मीद है पता होगा, लेंथ फंक्शन किसी भी इटरेशन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है। ये लिस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, ट्यूपल्स के लिए यूज़ हो सकता है, और स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो ABCD में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ होगी 4। तो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन की लोअर लिमिट होती है 0, अपर लिमिट हमें दे रखी है 4। अपर लिमिट काउंट नहीं होती है, तो आंसर होगा 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे फिर से देखो, ठीक है, आई डॉट अपर है, आई डॉट अपर है, इसको हम लोग ना कहीं अपेंड करा रहे हैं ना कहीं प्रिंट करा रहे हैं, तो आई को अपर करके कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। खाली अपर हुआ और वो कहीं पे भी नहीं गया। फिर हमने फाइनली एक्स प्रिंट करा दिया, एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू ना ऐड हुई है ना सब्ट्रैक्ट हुई है, तो सिंपल ABCD विल गेट प्रिंटेड। देन वी विल लुक एट द सेकेंड क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दिस इज़ गेटिंग रन। अब ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे x बराबर ABCD है फॉर आई इन रेंज ln x, लेंथ x, ठीक है। अभी तो लेन 4 है, 4 है, दिस इज़ 4। देन रेंज फंक्शन विल क्रिएट अन इटरेशन ऑफ 0, 1, 2, 3। तो ठीक है, आई के अंदर 0 वैल्यू असाइन होती है, 0 गेट असाइन टू आई। अब हमने क्या किया, अब हमने जो x की वैल्यू है वही बदल दी, x की वैल्यू अब हमने कर दी a। ओके, अब x की वैल्यू a कर दी और हमने x को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसे गौर से देखना,